यूपी रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव सभा में पत्रकार राघव त्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद पूरे देश में छी हो चुके हैं, सर्वनाक हो चुके हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव सभा में पत्रकार राघव त्रिवेदी आम जनता से बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम सभा में मौजूद महिलाओं ने कहा कि हम सभी को 100-200 रुपया दिया गया है, इसीलिए हम सभा में आए हैं। हम सभी को ये पता नहीं है कि किसका सभा है। ये कह रहा था। जब ये रिकॉर्ड हो चुका था तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, यानी आईटी सेल बीजेपी का मौजूद थे। ये सभी बात जब उजागर होने जा रहा था तो बीजेपी के कार्यकर्ता के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये हुआ कि इसका वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ ना, वही छीन लिया जाए। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन पत्रकार राघव रेड्डी को वहीं पर पकड़ करके बेरहमी से पीटा गया। और इतना ज़्यादा पीटा, यानी पेट में गुस्सा मारा, इतना ज़्यादा गुस्सा मारा, 100 से लेकर 150 बताया जा रहा है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में जा करके भी पेट के दर्द से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सुनिए जरा। इस तरह का चिल्ला रहा है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, जरा इसी बेड में, इसी हॉस्पिटल में वो क्या कह रहा है, जरा सुनिए। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर। रैली चल रही थी सर, और लोग उठ के जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो वो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए। और मुझे इसलिए पीटा गया क्योंकि मैं वो वीडियो नहीं दे रहे थे जिस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुके थे कि बीजेपी के सभा में, यानी अमित शाह के सभा में जितना भी जनता आए हैं, वो कह रहा था, यानी महिला सभी कह रहा था हमें 100-200 रुपया दे करके लाए हैं। इसी बात के लिए उसे पीटा गया है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा होगा या मन में आ रहा होगा तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं था, यानी पुलिस के मौजूद में पत्रकार राघव त्रिवेदी को पीटा गया। पत्रकार राघव त्रिवेदी चिल्ला करके कह रहा था पुलिस को कि हमें बचा लीजिए, लेकिन कुछ नहीं सुन रहा था। सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियां दी और पेट में बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। सुन लिए ना क्या कहा राघव त्रिवेदी ने। पुलिस को कह रहा था, लेकिन कोई बयान नहीं सुन रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात यह है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह सभा में भाषण दे रहा था और जस्ट उसी के आगे किसी पत्रकार को पीटा जा रहा था, लेकिन वहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहे हैं। वो तो सभी का गृह मंत्री है ना, क्या हाली बीजेपी के कार्यकर्ता आईटी सेल का ही गृह मंत्री है? क्या वो उजागर नहीं कर सकता है? लोकतंत्र किसे कहता है? लोकतंत्र का मतलब होता है सच को सच बताना, गलत को गलत बताना। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है? अगर आप ये सोचे होंगे ये पत्रकार राघव त्रिवेदी पर हमला हुआ है, उसी का मैटर है, तो ये आपका गलत है। ये पत्रकार राघव त्रिवेदी पर हमला नहीं हुए हैं, पत्रकारिता पर हमला हुआ है, जो कि असल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी पर हमला हुआ है, यानी लोकतंत्र पर हमला हुआ है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो सोचिएगा कि कितना भयानक हुआ है। राघव त्रिवेदी का इस बयान को ज़रा सा सुनिए। हम आपको इसीलिए सुनाना चाहते हैं, क्या मुसलमान होना जुल्म है? सुनिए ज़रा। उसको बेवजह गालियाँ दे रहे थे, मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई के कपड़ों से मुल्ला लगता है, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है।
उन्होंने कहा तू रुक अभी तुझे बताता हूँ। क्या हुआ था? आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि हम आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। सुन लेना, राघव त्रिवेदी कहते हैं हम बरादारी रखे हैं इसलिए हमें पीटा गया है। क्या मुसलमान भी होना जुल्म है? दाढ़ी रखना मुसलमान होना जुल्म है? बता दीजिए, बीजेपी क्यों नहीं आम खोले बोलते हैं? बीजेपी क्यों नहीं कभी बोलता है मुसलमान पर हमला, कभी करता है मुसलमान से प्यार? वहाँ पर देखिए हैदराबाद में जो महिला आया है ना, पहले तीर का निशान देकर के मुसलमानों पर हमला कर रहा था, फिर उसे पता चला यार एक तरफा अगर करेगा तो नहीं होगा सत्ता, तो फिर क्या किया, पूरे मुसलमानों को खींचने लगा। उसी तरह का मोदी जी और उसके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। कभी कभी मुसलमान पर ज़बानी हमला कर रहा है तो कभी कभी प्यार दिखा रहा है। तो इसी बात को आपको समझना होगा कि बीजेपी किसी का भी नहीं है, ना कि हिंदुओं का, ना कि मुसलमानों का। जिस पत्रकार को पीटा गया वो तो हिंदू है ना कि मुस्लिम, फिर भी उसे पीटा गया। क्यों पीटा गया? क्योंकि वो सच को सच कह रहा था और झूठ को झूठ कह रहे थे, इसीलिए उसे भी पीटा गया। तो बीजेपी किसी का भी नहीं है, इस बात को आपको जहन यानी दिमाग में घुसा लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।